देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक में अभी तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू आपको हमने बताया था। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम कैसे प्रूव करते हैं, एक ऐसा टेक्निक हम बताएंगे आपको जिससे बहुत ही आसानी से इजीली आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फार्मूले लर्न करने के लिए। इस फार्मूले को आप लर्न कर लीजिए और उसी फार्मूले की हेल्प से हम आपको प्रूव करने का मेथड बताएंगे और कुछ एग्जांपल्स भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, उसकी टेक्निक खाली आपको समझना है और वो अहम टेक्निक है और उसी टेक्निक को अगर आप समझ गए तो कॉम्प्लिकेटेड जैसे जो एप्लीकेशन होंगे वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में अभी हम इसके पहले आपको बता चुके हैं। आपको हमने ये सेवन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब आप कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है। अभी तक हम आपको इस पॉइंट पे बताए नहीं थे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक वर्ड आ गया। आइडेंटिटी के बारे में आप क्या जानते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्या, व्हाट इज द आइडेंटिटी। तो आप कह दीजिए कि आइडेंटिटी इज ए सिंपल इक्वेशन। आइडेंटिटी इज ए इक्वेशन। आइडेंटिटी एक इक्वेशन जो वेरिएबल की ऑल वैल्यूज को सेटिस्फाइड करे। आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जो ऑल वैल्यू को सेटिस्फाइड करे, ऑल वैल्यूज को सेटिस्फाइड करे, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अब जैसे आप कहते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 2x प्लस 1 बराबर 11। ये आपका इक्वेशन है। 2x प्लस 1 बराबर 11 ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में केवल एक वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। क्या? केवल एक इक्वेशन है जो सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब इसकी जगह पे अगर 5 सब्स्टिट्यूट कर दे तो आप कह सकते हैं कि ये आपका केवल 1 इक्वेशन है। 1 पर इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन x बराबर 5 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया। मैंने कहा था इक्वेशन को जो सेटिस्फाइड कर रहा है वो ऑल वैल्यूज सेटिस्फाइड नहीं करता। इक्वेशन को सेटिस्फाइड जो है ऑल वैल्यूज नहीं करेगा, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो ये आप देखिए इक्वेशन, ये आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मान लिया जाए 2x प्लस 4y ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। मान लीजिए इसको मैं 1 कर देता हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि जिसको 11 को सेटिस्फाइड करे, हर वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। हम यहाँ x यहाँ 1 कर दे, y की यहाँ 2 कर दे, x की यहाँ 1 कर दे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 कर दे तो 8 10 आ जाएगा। सेटिस्फाइड नहीं किया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए x की यहाँ पे 5 कर दे 10, ये 14 है और y की वैल्यू कितना है 14। देखिए 2 5 10 और 4 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया।
जब 10 और 4 14 हो गया तो इसको सेटिस्फाइड किया कि नहीं? ये क्या चीज़ है? इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब ये होता है जो मतलब एक सम वैल्यू को सेटिस्फाइड करे, हर वैल्यू को नहीं, कुछ वैल्यू को सेटिस्फाइड करे, वो इक्वेशन है। लेकिन यहीं पे अगर मैं कह दूं आइडेंटिटी क्या है? जो हर वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये आपका आइडेंटिटी है। क्यों? इसमें आप कहीं भी पुट करें, यहाँ पे आप कर दें 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो आप इसको क्या करोगे? 3 प्लस 2 3 माइनस 2। यहाँ पे आप 4 कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3 4 माइनस 3। यानी ऐसे कोई भी वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, यहाँ कोई भी वैल्यू रख देंगे, ऑल वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा। इस इक्वेशन को ऑल वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। वेरिएबल की जब ऑल वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा। और जब आपका इक्वेशन जो होता है अगर उसकी सम स्पेसिफिक वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी तो वो क्या हो जाएगा? ऑल वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा तो आइडेंटिटी है, सम वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी तो इक्वेशन। सम वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा तो आपका इक्वेशन हो जाएगा, ऑल वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा तो आइडेंटिटी। इसी तरीके से गौर कीजिए बात को। इसी तरीके से क्या नाम है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी एक आइडेंटिटी है। और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई x माइनस वाई, ये भी आइडेंटिटी है। ये दोनों आइडेंटिटी है। देखिए ये भी है क्योंकि हर वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पे 1 कर दिया जाए, तभी आप कह देंगे कि साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 बराबर 1। फिर अगर कहा जाए साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2 कर दिया जाए, तभी आप कह देंगे ये 1 हो जाएगा। अभी आप कहेंगे साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3, तभी इसको 1 कर देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा ऑल वैल्यू को, वेरिएबल के ऑल वैल्यू को आप ऐसे पुट करते जाएंगे जो इसका आंसर आपको 1 आता जाएगा, जिसका ये आंसर क्या होता जाएगा? 1 आता जाएगा। तो मैं आपको ये बता दिया कि आपको आइडेंटिटी क्या चीज़ है। जितने भी मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको फार्मूला बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। इक्वेशन भी एक मतलब आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन है, बट ऑल वैल्यू यानी वेरिएबल की ऑल वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा। और उसके बाद इक्वेशन क्या है कि इक्वेशन वेरिएबल की मतलब वो वैल्यू होती है जो सम वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगी, ऑल वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं करेगी। द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं आइडेंटिटी और इक्वेशंस, ये चीज़ें आपका है। इसको आप राइट कर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अभी हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है। पहली बात मैंने आपको एक फर्क बताया कि आइडेंटिटी और इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। इक्वेशन सम वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है, कुछ वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है, और आइडेंटिटी ऑल वैल्यू को सेटिस्फाइड करता है। ये आप फर्क जाने। अब आइडेंटिटी में जैसे अगर कोई कहे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो जाहिर सी बात है एक ऐसा आइडेंटिटी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो जाएगा। एक ऐसा आइडेंटिटी जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, एक ऐसा आइडेंटिटी जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। एक ऐसा आइडेंटिटी जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उसको हम क्या कहेंगे? लॉगरिथमिक आइडेंटिटी कहेंगे। तो यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी, इस तरीके से जो फंक्शन उसके अंदर हो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, अलजेब्रिक होगा तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल कितना होता है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। समझ गए बात? चलिए, तो ये चीज़ें हम आपको बता दिए। अब आज देखिए इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम आपको आज एक नई टेक्निक आपको बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए, जो कि
बहुत तरीके से हम किसी टिग्नामेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा मेथड आपको बता दिया जाए, एक ऐसा मेथड बता दिया जाए जिससे बहुत इजीली आप टिग्नामेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकें। वो चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला टेक्निक क्या है? टेक्निक फॉर प्रूविंग trigonometric identities। टेक्निक फॉर प्रूविंग trigonometric identities। हमें trigonometric identities को प्रूव करने का टेक्निक क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं एक टेक्निक है, कोई मेथड नहीं है, एक टेक्निक है, आप उससे बहुत इजीली कर सकते हैं। आप उस टेक्निक को देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चेंज द trigonometric आइडेंटिटीज। हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को चेंज करते हैं, सब नहीं चेंज करेंगे। चेंज द सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, चेंज द सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं? tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा, cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा, यानी tan cot sec cosec। ठीक है, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 6 होते हैं, 6 में से हम tan cot sec cosec, यानी आपने चारों दिमाग में लगाइए कि इस चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल को हम sin cos के फॉर्म में करते हैं। और कीजिएगा बात, हम जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं, वो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे आइडेंटिटीज नहीं रहेगा, चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, आइडेंटिटी नहीं होता है। sin cos tan sec cosec cot, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम tan को sin अपॉन cos, cot को cos अपॉन sin, sec को 1 अपॉन cos, cosec को 1 अपॉन sin में चेंज करते हैं। 6 को 4 sin cos में चेंज करते हैं। तो ये मेरा पहला वो था कि पहला नियम था कि जिसमें हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद क्या करते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम करते हैं कि हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, सेकंड हम मेथड यूज कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं। और थर्ड पोजीशन क्या होता है, सिंप्लीफाई के बाद हम उसके बाद यूजिंग फार्मूले, उसके बाद फार्मूले यूज करके, यूजिंग फार्मूले यानी फार्मूला यूज करके, यूजिंग फार्मूला यूज करके हम प्रूफ करेंगे। ये आपके टेक्निक है। इसके अलावा अगर दूसरा प्रोसेस कोई यूज करोगे वो उससे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। हमने पहले क्या बताया कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम चेंज करते हैं, सेकंड में सिंप्लीफाई करते हैं, थर्ड में फार्मूला यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा प्रूफ करने का। एक एग्जांपल लेते हैं कि tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। ये क्वेश्चन है। tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। ये आपका क्वेश्चन से प्रूफ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब इसमें आप जानते हैं कि लेफ्ट को हम प्रूफ करने के बारे में आप जानते हैं, हम लेफ्ट को ले लेते हैं तो राइट आ जाता है, राइट को लेते हैं लेफ्ट आ जाता है। ठीक है, तो हम इधर का लेते हैं आपका लेफ्ट LHS।
tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हमने ले लिया, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ले लिया, तो अब आपको सबसे पहला हम क्या लेना है, पहले हमने क्या किया, चेंज द सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम पहले क्या करेंगे, tan को चेंज करेंगे। इसमें देखो tan है और साइन है, तो इसमें हमें चेंज करना tan sec cosec cot, यानी साइन को नहीं चेंज करना, केवल tan को चेंज करना, क्योंकि इसमें 4 ही को चेंज करने का हो। तो हम tan को चेंज कर लेते हैं, क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चेंज करने के बाद क्या नियम है, सेकंड स्टेप आपका आता है सिंप्लीफाई। हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सेकंड स्टेप में सिंप्लीफाई का मतलब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यही तो सिंप्लीफाई होगा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, इससे कैंसिल हुआ, ऊपर साइन स्क्वायर ए माइनस ये आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए आ गया, ठीक है ना। ये हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने में इसमें साइन स्क्वायर है, हमें लाना क्या है, हमें लाना है इनटू में। देखिए प्रूव करने में ये भी आपको देखना है, ये तो हमने रूल को अप्लाई बताया कि पहले हम चेंज किए, चेंज करने के बाद आपको क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई भी कर लिए। अब हमें जो लाना जो है वो इनटू में लाना है, यानी ये जो आपको प्रूफ करना है ये 1 टर्म में, मल्टीप्लाई का मतलब 1 टर्म में। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो इनटू के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए हम इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या, इस यहाँ पे यहाँ कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉमन लिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, या हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब क्या होगा, अब हमें थर्ड जो आपको यूज करना है वो यूजिंग फार्मूला यूज करना। अब जाहिर सी बात अभी तो आया नहीं है, हाँ, अब इसके बाद आपको ये फार्मूला यूज कीजिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या हो सकता है, यहाँ से इस पहले वाले फार्मूले से आप यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। वहाँ पे फार्मूले में थीटा, यहाँ पे ए है, तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका हो गया साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। एक फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया, वहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर से फार्मूला यूज किया कि नहीं। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर की यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर यूज किया। अब आप देखिए, अब आप देखते हैं हमें लाना है tan। अब आप देखिए साइन अपॉन कॉस tan होता है कि नहीं, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan होता है। तो फार्मूले में देखिए फोर्थ वाला फार्मूला, तो tan अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस tan होता है, इसका मतलब साइन अपॉन कॉस बराबर tan, यानी tan स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। ये आपका हो गया, पूरी समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने आपको एक एग्जांपल बताया कि सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक का एक टेक्निक हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कुछ चेंज करते हैं, एक tan cot sec cosec को चेंज करते हैं, सेकंड उसको सिंप्लीफाई करते हैं, थर्ड उस पे फार्मूला यूज करते हैं, आपका प्रूफ हो जाता है। बताइए ये टेक्निक समझ में आई, नोट कर लीजिए, बंद कर। देखिए सबसे पहले अभी हमने बताया टेक्निक फॉर प्रूविंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसके पहले हमने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताया कि आपको बहुत सिंपल तरीका है। सबसे फर्स्ट टाइम क्या करना है, चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद tan को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दीजिए, cot को cos अपॉन साइन में, sec को 1 अपॉन cos और cosec को 1 अपॉन साइन में चेंज कर दीजिए, पहला। सेकंड मेथड आपको बताया, सेकंड में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। थर्ड में क्या करना है, फार्मूला यूज करना। आपका आंसर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान दो एग्जाम्पल हम और लेते हैं। इस एग्जाम्पल का हम LHS लेते हैं, LHS tan A
माइनस कॉट ए इक्वल tan a माइनस कॉट ए, tan a माइनस कॉट। सबसे पहला नियम क्या है कि हम tan को और cot को चेंज करेंगे। tan को किस में चेंज करेंगे? sin अपान cos में, और cot को किस में चेंज करेंगे? cos अपान sin। चलिए चेंज करते हैं इसको, sin a अपान cos a, और cot को चेंज करते हैं cos a अपान sin। चेंज कर दिए तो sin a इंटू cos a, सिंप्लीफाई कर sin a इंटू cos a। तो ये अब आप देखिए एलसीएम में cos a से डिवाइड करेंगे तो आपका sin a बचेगा, sin का sin में मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर a आ जाएगा, और sin a से sin a क्या नाम है आपका डिवाइड करेंगे तो cos a आएगा, cos a का cos a में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर a। अब आपको लाना क्या है? गौर कीजिए बात, ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन मैंने आपको एक बात बताया कि ये जो आपका सिंप्लीफाई के बाद रिजल्ट आया है, इसके बाद हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम कहाँ से सोचेंगे, ये चीज़ हम कहाँ से सोचेंगे, क्योंकि राइट तो है नहीं। इस चीज़ को सोचने के लिए हम प्रूविंग को देखेंगे। यहाँ लाना क्या है? यहाँ पे लाना है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a अपान sin a इंटू cos, हमें ये लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें न्यूमरेटर में क्या फाइंड करना है? हमें न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a लाना है, तो न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर लाना है, और यहाँ पे sin और cos स्क्वायर a है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर a है, इसका मतलब हमें sin स्क्वायर a को यहाँ चेंज फार्मूले का यूज़ करना है। यहाँ sin स्क्वायर a का फार्मूला यूज़ कर देंगे तो cos के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। समझ गए बात? अब वो फार्मूला हम कहाँ से लेंगे? ये जो हमने आपको लिखा है sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हम वहाँ पहले वाले फार्मूले से लिखा है, इसलिए मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि कुछ ट्रांसफर के फार्मूले हमने आपको बता दिया था कि मेन फार्मूला आप याद रखिए और ट्रांसफर करके फार्मूले को आप निकाल लीजिए। तो अब आप देखिए sin स्क्वायर थीटा बराबर, यानी sin स्क्वायर की यहाँ पे आप लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर और 1 माइनस cos स्क्वायर, तो ये आपका आ गया sin a इंटू cos a आ गया। अब आपने देखा कि sin a इंटू cos a, ये cos स्क्वायर लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 1 माइनस 2 cos स्क्वायर आ गया। तो ये हेंस प्रूफ। क्या बोलिए, बात समझ में आ गई? 1 माइनस 2 हेंस प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल इसके बाद कराएंगे। हाँ नोट कर लीजिए। इसी चीज़ को हम समझाने के लिए आपको एक साथ हमने बैच को रखा, इसी आइडेंटिटी, यही सबसे टफ है, इसको सिखाना बड़ा मुश्किल होता है।
लगा दी 5 मिनट, पेपर कैसे कंप्लीट हो, छूट जाएगा तुम लोग का पेपर, अभ्यास नहीं करोगे तो पेपर छूट जाएगा। ये फैक्ट इतना जीरो स्पीड में तो मैथ सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, 50% ऐसा होता है। देखिए एक एग्जाम्पल थर्ड का हम बताते हैं, एग्जाम्पल थर्ड तीसरा हम लेते हैं LHS। ये आपका सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan, ये ठीक है ना। सेक ए और मतलब इसको हम चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले बस उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे जिनको चेंज करना है, क्या क्या है उस पर हम मार्क लगाते हैं। किसको किसको चेंज करना है ध्यान दीजिएगा, हम सेक को चेंज करना है, इसको साइन को नहीं चेंज करना है, हमने मार्क लगा। अब उसके बाद हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करें, सेक को चेंज करें 1 अपान कॉस ए 1 माइनस साइन ए, इसको चेंज करें 1 अपान कॉस ए साइन ए अपान कॉस ए, ये हमने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सेकंड स्टेप आपको सिंप्लीफाई करना है। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अकेला सिंगल है, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे एलसीएम उलसीएम ले सकते हैं क्योंकि 1 प्लस साइन ए आ गया। चलिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई के बाद हमें रिजल्ट क्या लाना है 1, तो 1 लाना है। तो आप जरा देखिए इसको थोड़ा सा और देखा जाए। अब यहाँ से इसको और सॉल्व किया जा सकता है फार्मूले का। यहाँ आप देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे आपका अलजेब्रिक फार्मूला यूज हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। आप जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूले में आप देखेंगे नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस बी स्क्वायर, या आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए आपने यहाँ फार्मूला अप्लाई किया, डिनोमिनेटर में cos cos है तो यहाँ पे cos स्क्वायर ही लिखी है। उसके बाद देखिए cos स्क्वायर के बाद जो है यहाँ पे cos स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर आएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अभी आपने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर, वहाँ पहले वाले फार्मूले से क्या हो सकता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो सकता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर की यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a आ जाएगा। वहाँ से हम फार्मूला लेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a आएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर के यहाँ पे क्या यूज करेंगे cos स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर के आपका कैंसिल हो गया। इस तरीके से 1 हैंस रूट आ गया। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया।